मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू
सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज फहराएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, वंदे मातरम। एवं प्राप्त्या विधीयते, ये 11 पे चलेगा। हाँ 611 611 पेज पे भामती कौन सी पंक्ति? प्रारंभ से। ठीक। अपि च अदृष्ट हेतु औत्पत्ति की श्वास प्रश्वास लक्षण प्रेक्षावतां क्रिया प्रयोजनानुसंधानमंतरेण दृष्टा न चास्यां चेतनस्यापि चैतन्यम अनुपयोगी संप्रसादेपि भावातिथि युक्तं प्राज्ञस्यापि चैतन्या प्रच्युते अन्यथा मृत शरीरेपि श्वास प्रश्वास प्रवृत्ति प्रसंगात यका। हाँ चलो इन्होंने कहा 6 से 11 तुम 6 से 11 शुरू कर दिया। एवं प्राप्ति विधीयते, ठीक आरम्भ से। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवल्यम, परमात्मा आप्त काम है, उनका तो कोई प्रयोजन नहीं, फिर सृष्टि संरचना में उनकी प्रीति प्रवृत्ति क्यों परिलक्षित होती है? मूल प्रश्न यह है। इस प्रश्न का ही उत्तर इस सूत्र के माध्यम से, भाष्य और भामती के माध्यम से दिया गया। लोकवत्तु लीला कैवल्यम यह हुआ। लोक में भी परिलक्षित है, लोकानुभव से सिद्ध है। लीला कैवल्यम जो बाल गोपाल आदि होते हैं उनका कोई प्रयोजन न होने पर भी खेल कूद स्वभाव से उनकी प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इसी प्रकार से केवल लीला को लेकर ही भगवान सृष्टि संरचना में प्रवृत्त होते हैं। यह उनका निसर्ग सिद्ध स्वभाव है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता, यह अभिप्राय। लोकवत यह क्यों कहा? कोई भी सिद्धांत हो तो दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति नहीं होनी चाहिए। उस सिद्धांत की परिपुष्टि के लिए लोक प्रसिद्ध जो दृष्टांत या उदाहरण उसको भी अवश्य ही प्रस्तुत करना चाहिए, यह अभिप्राय।
लोकवत्तु लीला कैवल्यम। अकेले होने पर भी भगवान स्वयं को विविध रूपों में, सर्व रूपों में अभिव्यक्त कर लेते हैं। सृष्टि संरचना में उनकी प्रीति प्रवृत्ति जो परिलक्षित होती है स्वभाव को लेकर। या भवेदेतदेवं यदि प्रेक्षावत् प्रवृत्ति प्रयोजनवत् तया व्याप्ता भवेत्। क्या हुआ? जैसा पूर्व पक्ष के द्वारा जैसा कि पूर्व पक्ष ने कहा, पूर्व पक्ष की ओर से जो मत प्रस्थापित किया गया वैसा हो सकता था यदि प्रेक्षा वत जो लिखा है वो होना चाहिए, वत। जो प्रेक्षावान होते हैं, विचारक होते हैं, उनकी प्रवृत्ति उन्मत्तों जैसी नहीं होती। किसी न किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही विचारशील महानुभाव, विचारक महानुभाव प्रवृत्त होते हैं किसी कार्य में। अनर्गल प्रवृत्ति उनकी नहीं होती। उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति के मूल में प्रयोजन सन्निहित होता है। या कहा भवेदेतत् एवं यदि प्रेक्षावत् प्रवृत्ति प्रयोजनवत्तया व्याप्ता। लेकिन जो प्रेक्षावानों की प्रवृत्ति है सर्वथा प्रयोजन को लेकर ही होती है, या कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं है। प्रेक्षावान व्यक्ति, विचारक व्यक्ति भी कुछ ऐसी चेष्टा करते हैं जिससे किसी प्रयोजन की सिद्धि न होने पर भी स्वभाव सिद्ध ही उनका प्रयत्न होता है। उसको लेकर क्यों आदि प्रश्न उपस्थापित नहीं हो सकता। बढ़िया है। सामान्य नियम यही है कि बिना प्रयोजन के मंद की भी चेष्टा नहीं होती, परंतु यहाँ पर अपवाद है। जो प्रेक्षावान हैं, विचार कुशल मनीषी हैं, उनकी भी कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी होती हैं जो प्रयोजन के बिना भी होती हैं। यह है भवेदेतदेवं। जैसा आप कहते हो वैसा ही होता यदि प्रेक्षावत प्रवृत्ति प्रयोजनवत्तया व्याप्ता। विचारशील महानुभावों की प्रवृत्ति प्रयोजन को लेकर ही होती, बिना प्रयोजन के भी प्रवृत्ति होती है। स्वभाव ही उसमें नियामक माना गया। ततस्थ निवृत्तौ निवर्तेत। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म जो है परमात्मा तत्व, वह जो जगत रचना में प्रवृत्त होता है, अपना प्रयोजन न होने पर भी प्रवृत्त होता है। निष्प्रयोजन प्रवृत्ति उसकी होती है। यद्य भागवत में प्रयोजन का उल्लेख किया गया है 10:87-2 में, वेदस्तुति के दूसरे श्लोक में। बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वर्णालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से
उन्हें देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया ताकि वे मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मन्य कल्पनाय च अर्थ काम धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। यह लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम्हारहसी, तुम्हारा कोई प्रयोजन न शेष रह गया हो फिर भी लोक संग्रह की भावना से तुम कर्म कर सकते हो। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितम, मुझे ही ले लो, अगर मेरा तो कोई कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य है नहीं, फिर भी अगर मैं व्यवहार न करूं उचित यथा योग्य तो मेरी अनुकृति से व्यक्ति कुमारगामी हो जाए। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितम, अतंद्रित होकर प्रमाद छोड़ करके मैं कृतार्थ नित्य तृप्त होने पर भी अनादि सिद्ध होने पर भी कर्मों में प्रवृत्त होता हूँ ताकि लोग उन्मार्गामी न हो, यह अभिप्राय। तो कभी कभी स्वभाव ही प्रवृत्ति में नियामक, वहाँ पर प्रयोजन न होने पर भी स्वभाव नियामक होता है। जैसे बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, मिट्टी के ही रोटी चावल दाल सब कुछ बना लेते हैं। उनको मालूम है कि इनसे पेट नहीं भरना है, भूख लगने पर घर में ही जाकर चावल रोटी आदि का सेवन करना है, लेकिन बाल स्वभाव के कारण उनकी प्रवृत्ति होती है। कोई प्रयोजन न होने पर भी लीलापूर्वक ही बालोचित स्वभाव के कारण ही प्रवृत्ति होती है। भगवान की भी लीलापूर्वक सृष्टि रचना में प्रवृत्ति हो सकती है, अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी स्वभाव से ही प्रवृत्ति होती है। अंत में स्वभाव ही नियामक सिद्ध होता है। भवेदेतदेवं यदि प्रेक्षावत् प्रवृत्ति प्रयोजनवत्तया व्याप्ता भवेत् ततस्तन्निवृत्तौ निवर्तेत शिंसपात्वमेव वृक्षता निवृत्तौ न त्वेतत् अस्ति। अगर वृक्षत्व का ही किसी ने अपवाद कर दिया, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, तो शीशम का पेड़ होता है ना, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। जब वृक्षत्व का ही अपवाद कर दिया तो अमृतत्व शिंसपत्व, आम का वृक्ष है, शीशम का वृक्ष है, ये सब कटहल का वृक्ष है, इन सब का अपवाद हो ही गया, निशान हो ही गया। यह अभिप्राय। न त्वेतदस्ति प्रेक्षावताम अनंसहित प्रयोजनानामपि यादृच्छिकी सुक्रिया सुप्रवृत्ति दर्शनात्। जो विचार कुशल मनुष्य हैं उनकी प्रवृत्ति बिना प्रयोजन के भी होती ही है, देखी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान पूर्ण काम हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वे सृष्टि रचना आदि कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। यह हुआ। इसका अर्थ हुआ कि प्रेक्षावान जो होते हैं विचारशील मनुष्य या कोई भी बिना प्रयोजन के भी प्रवृत्ति उनकी देखी जाती है, उस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का कोई प्रयास भी नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। यह शिंसपात्वमेव वृक्षता निवृत्तौ, जैसे वृक्षत्व का ही निराकरण कर दिया, यहाँ कोई वृक्ष नहीं है तो शीशम भी नहीं है, आम भी नहीं है, कटहल भी नहीं है। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। इसी प्रकार से भगवान प्रेक्षावान हैं, विचारशील हैं, बिना प्रयोजन के तो मंदों की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। भगवान की प्रवृत्ति भला कैसे हो सकती है किसी कार्य में। न त्वेतत् अस्ति प्रेक्षावताम अनुसंहित प्रयोजनानामपि
यादृच्छिकीषु क्रियासु प्रवृत्ति दर्शनार्थ। पर जैसा आप कहते हो वैसा नहीं है। जो प्रेक्षावान होते हैं उनका कोई प्रयोजन न होने पर भी यादृच्छिकी प्रवृत्ति उनकी क्रियाओं में परिलक्षित होती है। स्वभाव से वो करते रहते हैं। क्या बात। बढ़िया। पुरानी बहू ने कहा, बहू रानी ने, सासू जी आज तो आपने एकादशी का निर्जल व्रत कर रखा है, भोजन क्यों बनाने जा रही हैं? हम लोग बना लेंगे। अरे हम नहीं बनाएंगी तो तुम्हारे स्वाद कैसे लगेगा भोजन में? नहीं, भोजन तो नहीं करना है लेकिन भोजन बनाना जरूर है। ऐसा ही है स्वभाव से। ऐसे ही भगवान भी अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी उनका स्वभाव है, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उसकी उपयोगिता भी क्या होगी? क्या भगवान जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, बहुत ऊंची बात है। कोई अगर समर्थ उत्पन्न हो गया तो दुर्घटना उसके कारण घटेगी। क्या क्या समर्थ यदि कोई हो गया तो उसके सामर्थ्य की अभिव्यक्ति के लिए उस प्रकार की घटना घटेगी ही। क्या कहा? जितनी विशिष्टता को लेकर कोई उत्पन्न होता है, विशिष्टता की अभिव्यक्ति कैसे होगी, कब होगी? उसी स्तर से घटना घटेगी। इसीलिए जो महापुरुष होते हैं उनका जन्म लेना जो है बहुत संकट को उत्पन्न करने में हेतु बनता है। ठीक है? नहीं, हाँ ये ठीक है। नहीं ठीक है। महापुरुषों के जन्म से तो बहुत अच्छा होता है। महापुरुषों के हाँ, हमने क्या कहा सुनो पहले। क्या? किसी सज्जन की सज्जनता, अब धीरे से बोल रहे हैं दूसरे लोग, किसी सज्जन की सज्जनता दुर्जन न हो तो प्रकट हो सकती है। क्या? किसी सज्जन की सज्जनता अगर दुष्ट ही न हो तो किस पे प्रकट होगी? गाली देने पर भी वो मुस्कुराते रहे। सज्जन की सज्जनता जो है वो दुष्टों को जन्म देती है या नहीं? नहीं, समझ में नहीं आएगा। और दुर्जनों की दुर्जनता सज्जनों को जन्म देती है या नहीं? अरे दुर्जनों की दुर्जनता किस पे? बिहार में किसी को एक चांटा मारो तो एक लात मार देगा। हाँ, उड़ीसा की क्या स्थिति है? इस गाल पर किसी ने मारा, भैया आज का मुहूर्त ऐसा ही है, इस गाल पर ही एक चांटा लगा दो। अब बिहार के व्यक्ति को चांटा दिखाया नहीं तो एक लात मार देगा। ठीक है, क्या अर्थ हुआ? जो सज्जन होते हैं उनकी सज्जनता किस पे प्रकट होगी? दुर्जन। इसलिए सज्जन जो है दुर्जन व्यक्तियों को जन्म देने की फैक्ट्री है। और जो दुर्जन है वो उनकी दुर्जनता किस पे प्रकट होगी? एक दुर्जन अपने से बलवान दुर्जन के साथ दुर्व्यवहार किया तो चाटे के लात मार देगा, गोली मार देगा। तो दुर्जनों की जो दुर्जनता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए सज्जन प्रकट होंगे या नहीं? तो सज्जन जो है दुर्जनों की फैक्ट्री हो गए या नहीं? हाँ, अब ठीक है। और दुर्जन जो है वो सज्जनों के क्या भगवान का अवतार होता है। तो सामान्य दुष्टों का दमन करने के लिए नहीं ना, एक नंबर के दुष्ट होते हैं तो भगवान के द्वारा ही। और एक विचित्र बात क्या है, जिनको दंड देने में कोई सामर्थ्य ना हो और जो दंडनीयों को दंड देने में समर्थ हो, उन्हीं का नाम भगवान है ना। जितने अराजक तत्व मिलकर के भी भगवान को दंडित नहीं कर सकते और भगवान सब दंडों का दमन कर देते हैं।
इसलिए बुरा न मानो होली है, मन में बात रखने की है। सज्जन हैं तो उसी स्तर के उनकी सज्जनता को प्रकट करने के लिए जिस स्तर के दुर्जनों की आवश्यकता, दुर्जन जन्म लेंगे ही। मनोविज्ञान है यानी। और जो दुर्जन है, जितने नंबर का दुर्जन होगा, कंस जैसा होगा तो श्री कृष्ण प्रकट होंगे ही। क्या रावण जैसा दुर्जन आयु में है, कृष्ण कंस बड़े थे या श्री कृष्ण? कंस। और रावण बड़ा था या राम जी? रावण। ठीक है कहा। तो रावण के दमन के लिए, रावण के जीवन में उतनी दुष्टता न होती, कोई ऋषि मुनि ही उसको स्तंभित करने में समर्थ होते तो भगवान का अवतार क्यों होता? दुष्ट बहुत अच्छे हैं या नहीं? क्योंकि सज्जन, यहाँ तक भगवान को भी जन्म लेना पड़ता दुष्टों के दमन के लिए। इसलिए दुष्ट जो होते हैं वो सज्जनों को अभिव्यक्त करने में हेतु बनते हैं। सज्जन जो होते हैं उनकी सज्जनता क्या है? दुष्टों को, जितने ऊंचे सज्जन होंगे, इसलिए जितने ऊंचे महापुरुष जन्म लेंगे उतने ऊंचे दुष्ट अवश्य जन्म लेंगे। महापुरुषों का जन्म लेना जो है दुष्टों के जन्म लेने में हेतु बनता है। और लोग सोचते हैं कि क्या हो गया, मैं भांग नहीं पिया हूँ। सच्ची बात, मनोविज्ञान। आप बात समझ में आ गई? आप समझ में आ गई? ठीक। दुष्टों का बहुत जरूरी है सिर्फ। हाँ, ये बात ठीक है। मोदी। हैं? मोदी। अब वो तो तुम जानो भाई, अभी माइक से आवाज़ आ रही है सब जगह, तुम फंसा दोगे। तुम तो लाला हो, अब बच्चे हो, हम उत्तर देंगे तो फिर हम फंसेंगे। तुम तो फंसोगे नहीं कि बच्चे के बहकाने में क्या बोल दिया। लोग कहेंगे कांग्रेसी था बच्चा, शंकराचार्य से क्या बुलवा दिया। हाँ, तो यही है। भवे देता देवम, टैक्स पर प्रतिबंध लगा लिया है ना, इसलिए सब बनिया लोग जितने हैं छोटे बड़े सब उन पर नाराज है। क्या कहा? भवे देता देवम यदि प्रेक्षावत प्रवृत्ति प्रयोजनवत्तया व्याप्ता भवेत् ततस्तन्निवृत्तौ निवर्तेत सिंसपात्वमिव वृक्षता निवृत्तौ न त्वेतदस्ति। प्रेक्षावान जो विचारशील व्यक्ति होते हैं, मनीषी होते हैं, उनकी प्रवृत्ति सर्वथा प्रयोजन को लेकर ही होती है। ये कोई व्याप्ति नहीं है, बिना प्रयोजन के भी स्वभाव सिद्ध प्रवृत्ति होती है। ऐसे ही भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। विषय कहाँ छोड़ा था? भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। अगर सृष्टि रचना हो ही नहीं तो उनकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता कहाँ? भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता तभी प्रकट हो सकती है जब वे सृष्टि की संरचना करें। कुछ अंश तो सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता की अभिव्यक्त होगी या नहीं? ऐसे ही यह कहा सज्जन हैं तो उनकी सज्जनता को व्यक्त करने के लिए दुर्जन उत्पन्न होंगे ही। दुर्जन हैं तो उनकी दुर्जनता को क्या व्यक्त करने के लिए उनकी दुर्जनता किस पे प्रकट होगी? सज्जनों पर। इसलिए सज्जन दुर्जनों को व्यक्त करने में हेतु होते हैं और दुर्जन जो है सज्जनों को व्यक्त करने में हेतु होते हैं। यही सृष्टि का स्वरूप है, स्वभाव है। क्या कहा? तो प्रेक्षावान की भी प्रवृत्ति प्रयोजन से ही होती हो यानी स्वभाव सिद्ध भी प्रवृत्ति होती है। स्वभाव पर नियमन निग्रह किम करिष्यति। गीता में भगवान का वचन है, मेरा या किसी अन्य का निग्रह क्या करेगा। यह भवेदेत देवम यदि प्रेक्षावत प्रवृत्ति प्रयोजनवत्तया व्याप्ता भवे तथा तन्निवृत्तो निवर्तेत। ऐसा प्रयोजन की निवृत्ति से प्रयत्न की निवृत्ति हो जाती। जैसे कि वृक्षत्व की निवृत्ति हो जाने पर शिंसपात्व की निवृत्ति हो जाती है। जब वृक्ष का निषेध कर दिया तो
या शीशम है या बट है या पीपल है या पाकर है, वृक्ष मात्र जितने हैं सबका निषेध हो ही गया, एक एक विभाग का भी। यहाँ कोई मनुष्य नहीं है तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, सबका निषेध हो ही गया, सबका निषेध हो गया। ऐसे ही वृक्ष का अगर निषेध हो गया तो वृक्ष में जो फिर वर्गीकरण है, वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन, या क्या है, या अमुक वृक्ष है, अमुक वृक्ष है, उसका भी निषेध हो ही गया। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, यह है। न त्वेतत् अस्ति प्रेक्षावताम अननुसंहित प्रयोजना नाम अपि यादृच्छिकी स्वक्रियासु प्रवृत्ति दर्शनात्, प्रवृत्ति दर्शनात्, प्रवृत्ति दर्शनात्, यही पाठ है। ठीक है, चलो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो प्रेक्षावान हैं, विचार कुशल हैं, मनीषी हैं, उनका कोई प्रयोजन न होने पर भी यादृच्छिकी प्रवृत्तियों में, यादृच्छिकी क्रियाओं में उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। या ऊंची बात हुई या नहीं? प्रयोजन, बिना प्रयोजन के मंद की भी प्रवृत्ति नहीं होती। फिर प्रेक्षावान विद्वान मनीषी जो विचारक हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? प्रवृत्ति जो है प्रयोजन पूर्वक ही होती है। जब मंदों की प्रवृत्ति भी बिना प्रयोजन के नहीं होती तो फिर क्या कहना कि प्रेक्षावान विचारक जो मनीषी हैं, उनकी प्रवृत्ति बिना प्रयोजन के होगी। इसका अपवाद हो गया नहीं? तो ज्ञान में वृद्धि हुई या नहीं? ज्ञान में वृद्धि होती है। सामान्य नियम तो यही है, मंद भी बिना प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं होता। कहिए आपके आगमन का क्या प्रयोजन? कोई न कोई प्रयोजन तो होगा। आ गया वैसे ही, कहेंगे वाह कैसे, बिना प्रयोजन कैसे आ गए? वैसे ही आ गए। यह का इस प्रवृत्ति का नाम क्या? यादृच्छिकी, यादृच्छिकी प्रवृत्ति होती है ऐसे। अन्यथा न कुर्वीत वृथा चेष्टामिति धर्मसूत्रकृतां प्रतिषेधो निर्विषय प्रसज्येत। मनुस्मृति 4:63 का वचन है, न कुर्वीत वृथा चेष्टाम। धर्मशास्त्रकार मनु जी इस प्रकार से वचन का विन्यास करके प्रतिबंध नहीं लगाते। न कुर्वीत वृथा चेष्टाम, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। क्या नियम हुआ? जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध क्या होगा? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। विकल्पना निर्धिष्ठान नहीं होती। बाद असाक्षिक नहीं होता। नाश निरन्वय नहीं होता। उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। जो प्राप्त ही नहीं है उसका प्रतिषेध क्या होगा? इसी प्रकार से अगर प्रेक्षावान जो विचारक हैं उनकी प्रवृत्ति बिना प्रयोजन के न हो तो न कुर्वीत वृथा चेष्टा। मनुस्मृति 4:63 मनु जी का यह वचन निरर्थक चला जाए। प्राप्त का प्रतिषेध होता है या प्राप्त का? प्राप्त का प्रतिषेध निषेध होगा या प्राप्त का? प्राप्त का। तो न कुर्वीत वृथा चेष्टा मनुस्मृति 4:63। कोई वृथा चेष्टा बिना प्रयोजन के, वृथा माने बिना प्रयोजन के भी चेष्टा होती ही नहीं कि विद्वानों की, तो इस प्रकार का निषेध क्यों होता? अप्राप्त का निषेध नहीं होता। प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। क्या कहा? 2 नियम हो गए। बहुत से नियम बताया। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती। बाद असाक्षिक नहीं होता। नाश निरन्वय नहीं होता। उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। और प्राप्त का प्रतिषेध होता है। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अप्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता। ये सब शंकराचार्य के भाष्यों में दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके वचन दिए गए हैं। हिंदी में मैंने उनका नाम लिया। इससे व्यवहार परमार्थ बनता है या नहीं? शंकराचार्य की विशेषता क्यों है? क्या है?
दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके लिखते हैं। इसलिए कोई भी माई का लाल सचमुच उनके सिद्धांत का उन्होंने जो प्रतिपादन किया उसका खंडन करके अपनी ही दुर्गति करा सकता है। खंडन की क्षमता ही किसी में नहीं है। क्यों? वो जो कुछ लिखते हैं दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके। ऐसे अगर कोई व्यक्ति अपनी वाणी में यह दिव्यता ले आवे, कौन सी दिव्यता? जो बोले दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करके, कर्म जो करे, कर्म में क्या क्या होना चाहिए रामचरितमानस के अनुसार? भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोरी करिए लोकमत साधुमत निपनय निगम निचोर। चित्रकूट में भरत जी आ गए राम जी के पास, वशिष्ठ जी भी साथ में आए। भरत जी कुछ निवेदन करना चाहते थे, वशिष्ठ जी तो गुरु ठहरे। उन्होंने सोचा कि भगवान राम जो हैं भक्त वत्सल हैं, कहीं भरत जी की प्रार्थना जो भरत जी करने जा रहे हैं आँख मूंद कर मान लेंगे तो उपहास होगा। भरत जी तो यही कहेंगे वन आपकी ओर आपके बदले में छोटा भाई हूँ, वनवास में मुझे आप अयोध्या में लौटकर राज्य कीजिए, यही कहेंगे ना। तो क्या कहा वशिष्ठ जी ने? सावधान किया। गुरु का काम है शिष्य को सावधान करना। भरत विनय सादर सुनिए, भरत जी के बात उपेक्षा पूर्वक नहीं आदर पूर्वक सुनिए, लेकिन आँख मूंद करके भरत जी की बात मत मानिए, कहीं हंसी न हो जाए राम जी। तो दृष्टिकोण दीजिए, किस आधार पर मैं विचार करूं? करिय लोक मत साधु मत नृपनय निगम निचोरी। आपका जो निर्णय हो उसमें इन मतों का समादर होना चाहिए। कौन कौन मत पाठक जी? लोक मत, राज मत, शास्त्र मत, साधु मत, भक्त मत का समादर होना चाहिए। करिय लोक मत साधु मत नृपनय निगम निचोरी। भक्त मत, साधु मत, लोक मत, राज मत, शास्त्र मत, इनमें सामंजस्य साध करके फिर देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साध करके फिर दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके जो काम करता है उसको मुक्की खानी नहीं पड़ती। हम जो व्यवहार करते हैं सबका मूल बता दिया या नहीं? क्या बता दिया? इतनी बातों का ध्यान, इतनी बातों पर ध्यान केंद्रित करके व्यवहार करते हैं। अब स्वभाव बन गया है। कौन कौन सी बात? लोक मत, राज मत, शास्त्र मत, भक्त मत, साधु मत, देश काल परिस्थिति दर्शन विज्ञान व्यवहार, इनमें सामंजस्य साध करके व्यवहार करते हैं। इसीलिए कहीं मुक्की खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह हुआ। तो न कुर्वीत विथा चेष्टाम जो मनुस्मृति 4:63 है, या निषेध वचन है। यदि वृथा चेष्टा किसी के जीवन में होती ही नहीं, तत्वज्ञों के जीवन में भी इस प्रकार का वचन क्यों होता? क्योंकि अप्राप्त का प्रतिषेध न होकर प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है। बंध्यापुत्र का क्या प्रतिषेध होगा? शश सिंह का क्या प्रतिषेध होगा? प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है। अप्राप्त प्रयुक्त भी बिना नहीं रहता। अपनी क्षमता के अनुसार जो वस्तु है वो प्रयुक्त होती है। जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता है वो क्षमता प्रकट हुए बिना नहीं रह सकती, यह अभिप्राय। अन्यथा न कुर्वीत व्यथा चेष्टामिति धर्मसूत्र कृताम प्रतिषेधो निर्विषय प्रसज्येता। इस प्रकार धर्मसूत्र कृताम प्रतिषेधा, धर्मसूत्र के रचयिता, मनुस्मृति का नाम यहाँ क्या लिख दिया वाचस्पति में? धर्मसूत्र। लोग समझेंगे ब्रह्मसूत्र के समान कोई धर्मसूत्र नामक ग्रंथ है। धर्मसूत्र का अर्थ यहाँ क्या होगा? मनुस्मृति, भगवान मनु के द्वारा विरचित। इसीलिए न कुर्वीत वृथा चेष्टा, मनुस्मृति 4:63
का यह वचन। धर्मसूत्र के ताम प्रतिषेधो निर्विषय प्रसज्येत, यह हुआ। तत्वज्ञों के जीवन में भी वृथा माने प्रयोजन शून्य चेष्टा होती, अगर नहीं होती तो निषेध परक वचन क्यों होता है? क्योंकि अप्राप्ति का प्रतिषेध नहीं होता। न चोन्मत्तान प्रत्येतत् सूत्रमर्थवत् तेषां तदर्थबोध तदनुष्ठानानुपत्तेः। अब कहते हैं यह जो वचन है, ये जो सामान्य व्यक्ति हैं, व्यर्थ चेष्टा करने वाले अज्ञ लोग, उनके प्रति तो वो तो निष्कार्थ समझते, न इसको मानने के लिए तैयार। इसलिए जो प्रेक्षावान विचारक हैं उन्हीं पर यह वचन क्या, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस लगे पगड़ाए। भैंस के सामने किसी ने बीना बजाना शुरू किया, अब क्या, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक जानते हो? हाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगड़ाए। बहुत बढ़िया, भैंस को क्या उसके लेना देना। इसी प्रकार से कहा जब उन्मत्त है उसके प्रति इस प्रकार के वचन का क्या प्रयोग, न तो अर्थ समझ सकता है न उस पर कोई प्रभाव कर सकता है। इसलिए न कुर्वित वृथा चेष्टा, या जो निषेध परक मनुस्मृति 463 वचन है, या तो प्रेक्षावानों की प्रवृत्ति को सम्मुख रखकर ही, सामने रखकर ही प्रवृत्त है। यह हुआ। न कुर्वित वृथा चेष्टा न चोन्मत्तान प्रत्येतत्, उन्मत्तों के प्रति यह वचन नहीं। सूत्रमर्थवत् तेषां, न तो सूत्र के अर्थ को समझते हैं न उनको ऊपर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। इस सूत्र के अर्थ को जो जानते हैं उन्हीं के जीवन में इस प्रकार के वचन का प्रभाव पड़ सकता है। तदर्थ बोध तदनुष्ठानानुपत्ते है, हो गया। अपि चादृष्ट हेतु कौत्पत्ति की, हेतु औत्पत्ति की, स्वाभाविक की, श्वास प्रश्वास लक्षण प्रेक्षावताम क्रिया प्रयोजनानुसंधान मंत्रेण दृष्टा न चास्याम चेतनस्यापि चैतन्यम अनुपयोगी संप्रसादेपि भावात् इति युक्तं प्राज्ञस्यापि चैतन्य प्रच्युतेरन्यथा मृत शरीरेषु श्वास प्रश्वास प्रवृत्ति प्रसंगात्। कितना बड़ा वाक्य लिखा। यह कहा अब ये कहा अपिच अदृष्ट हेतु का उत्पत्ति की श्वास प्रश्वास लक्षण प्रेक्षावताम। यह अपिच का अर्थ है और भी, इतना ही नहीं और भी सुन लीजिए कान खोलकर। प्रेक्षावान जो व्यक्ति हैं, विचार कुशल जो मनीषी हैं, उनके जीवन में भी श्वास और प्रश्वास की चेष्टा होती या नहीं? स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो बुद्धि और प्रयत्न निरपेक्ष सांस लेना होता है या नहीं? क्या स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो बुद्धि और प्रयत्न निरपेक्ष श्वास प्रश्वास है या नहीं है? यह बीमार की बात दूसरी है। स्वस्थ व्यक्ति जो सांस लेता है बुद्धि और प्रयत्न निरपेक्ष, सुसुप्ति में भी श्वास प्रश्वास चले या नहीं? सुसुप्ति में श्वास प्रश्वास रहित जीव होता है या श्वास प्रश्वास युक्त होता है? पंडित जी, युक्त होता है। ठीक है ही कहा, नहीं तो मरा हुआ गिन लिया जाए। स्वदृष्टि से या पर दृष्टि से लो, अभी सबको मुर्दा सिद्ध कर दे। क्या एक थे बहुत बड़े पंडित, वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के यहाँ आए स्वर्गाश्रम। उन्होंने कहा पोद्दार जी आप बताइए ईश्वर का खंडन करो या मंडन?
महाराज आप खंडन मत कीजिए, कोई मंडन नहीं कर सकता, आप बड़े विद्वान हैं, कृपा करके मंडन नहीं कीजिए ईश्वर का। ऐसे ही अमुक व्यक्ति जीवित है, सुसुप्ति में बुद्धि और प्रयत्न के बिना भी सांस चले या ना चले, चलते या नहीं, तो दूसरों की दृष्टि में श्वास प्रश्वास है या सोए हुए व्यक्ति की दृष्टि में? अपनी दृष्टि में फिर लो, अब कैसे कहेंगे, मुर्दे सिद्ध हो जाएंगे। क्या साक्षी भाष्य हुआ या क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति सोया होता है, श्वास प्रश्वास लेता है, अपनी दृष्टि में या दूसरों की दृष्टि में, उस समय उसकी दृष्टि का विषय श्वास प्रश्वास है क्या? तो दूसरों की दृष्टि में श्वास प्रश्वास चल रहा है या अपनी दृष्टि में? सुसुप्ति वाला जो सो गया अपनी दृष्टि में मर गया, जीवित है। लो जी, इसलिए ज्ञान की महिमा है या नहीं? क्या से क्या सिद्ध कर दे। ना यह हुआ। अपीचा कह के बताया। हाँ, अपीचा अदृष्ट हेतु का उत्पत्ति की श्वास प्रश्वास लक्षणा प्रेक्षा बता। अदृष्ट हेतु की अदृष्ट हेतु का उत्पत्ति की प्रारब्ध निमित्तक स्वभाव सिद्ध यह हुआ। प्रारब्ध निमित्तक स्वभाव सिद्ध श्वास प्रश्वास की गति है। वह यहाँ बुद्धि और प्रयत्न न होने पर भी अदृष्ट हेतु का उत्पत्ति की श्वास प्रश्वास है। प्रारब्ध के प्रारब्ध मूलक और निसर्ग सिद्ध स्वभाव सिद्ध श्वास प्रश्वास की गति होती है। प्रेक्षावताम क्रिया या का प्रयोजनानुसंधान मंत्रेण दृष्टा। प्रयोजन का अनुसंधान न होने पर भी जो प्रेक्षावान विवेकी हैं उनकी भी चेष्टा उसी प्रकार हो सकती है। प्रयोजन शून्य होने पर भी, जैसे कि व्यक्ति जो है अदृष्टवश श्वास प्रश्वास लेता है, अब बुद्धि और प्रयत्न के बिना भी श्वास और प्रश्वास की गति होती है। अगर न समझ में आवे तो सुसुप्ति दशा में बुद्धि और प्रयत्न तो कोई है नहीं, लेकिन श्वास प्रश्वास अवरुद्ध नहीं होते। यह है अदृष्ट से अनुप्राणित, प्रारब्ध से अनुप्राणित स्वभावता ही संचार वायु का होता है। न चास्याम चेतना से अपि चैतन्यम अनुपयोगी। फिर कहते हैं चेतनात्मा जो है चैतन्य उस क्रिया में उपयोगी है। उसकी चेतना ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रसुप्त दशा में प्राज्ञ जो होता है, जागृत में हमारा आपका नाम क्या है, विश्व या वैश्वानर। स्वप्नावस्था में तेजस, व्यष्टि में समष्टि में हिरण्यगर्भ, सुसुप्ति में प्राज्ञ और ईश्वर अंतर्यामी सर्वेश। एक बहुत विचित्र बात, प्राज्ञ का विच्छेद क्या करेंगे, संधि विच्छेद। प्राज्ञ का संधि विच्छेद क्या करेंगे, प्रधन आज्ञा, यही है और कुछ? हाँ लो भाई, प्राज्ञा प्रधन आज्ञा, आज्ञा प्रकर्षण आज्ञा, महामूर्ख। प्रज्ञ का नाम ही हो जाता है प्राज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ। प्रज्ञ ही प्रज्ञ, नहीं तो प्रकर्षण आज्ञा ये हो गया। तो प्राज्ञ का अर्थ बुद्धू सिद्ध होगा या नहीं? अगर प्रधन आज्ञा करके अर्थ करेंगे तो प्राज्ञ किसी बुद्धिमान का नाम होगा या बुद्धू का नाम? तो प्रज्ञ का नाम ही प्राज्ञ हो गया। कोई कहे कि तो प्रज्ञा तो प्रज्ञ का नाम ही क्या हो गया, प्राज्ञ। या नहीं तो सीधे अर्थ करेंगे प्रधन आज्ञा।
प्रकर्षण अज्ञ महामूर्ख। अप्राज्ञ, ये तो प्राज्ञ हैं, प्राज्ञ बुद्धिमान, प्राज्ञ का अर्थ बुद्धिमान होगा या बुद्धू। लेकिन जब आप विच्छेद करके अर्थ करेंगे प्रधन अज्ञ बराबर प्राज्ञ अर्थात बुद्धू मूर्ख होता है, इसलिए प्रज्ञ को ही प्राज्ञ कहते हैं। ये सब चेतनस्यापि चैतन्यम अनुपयोगी संप्रसादेपि भावात् इति। संप्रसाद का अर्थ क्या हुआ? सुषुप्ति में भी। अब वैशेषिक इत्यादि कहेंगे ज्ञान का भाव हो जाता है सुषुप्ति में। वैशेषिकों का मत अगर सत्य होता, ठीक होता, तो सुषुप्ति से व्युत्थान दशा में जब नींद टूट जाती है तो किस प्रकार का परामर्श होता है? परामर्श माने स्मरण। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम मामप्यहम नाज्ञासिसम। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम मामप्यहम नाज्ञासिसम। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम मामप्यहम नाज्ञासिसम। अब अगर अहम ही आत्मा हो तो व्युत्थान दशा में सुषुप्ति टूट जाने पर मामप्यहम नाज्ञासिसम, इस प्रकार का परामर्श न हो, स्मरण न हो। अहमिचा प्रसुप्ते, कहाँ लिखा है? भागवत के 11वें स्कंध में। तो जिनके यहाँ अहम ही आत्मा है उनके यहाँ तो सुषुप्ति में ही मौत, क्योंकि अहम की गति सुषुप्ति में नहीं होगी। कहेंगे है, अगर अहम उद्दीप्त रहा, जागरूक ही रहा, तो नींद होगी या जागृत स्वप्न की सिद्धि होगी? निद्रा तभी होती है ना जब अहम सो जाए। कहाँ लिखा है? भागवत के 11वें स्कंध में अहमिचा प्रसुप्ते। और अगर स्मरण भी मामप्यहम नाज्ञासिसम, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। इससे सिद्ध होता है कि जो लोग अहम को ही आत्मा मानते हैं वाच्यार्थ भूमि में, उनके यहाँ तो सुषुप्ति में भी आत्म तत्व का भाव सिद्ध होगा। न किंचित अवेदिशम मामप्यहम नाज्ञासिसम। अच्छा, सुख माम अस्वाप्सम। और एक विचित्र बात है, ज्ञान नामक गुण का अभाव हो जाता है सुषुप्ति में। यह जो वैशेषिक आदि का सिद्धांत है वह भी निरस्त हो जाता है। क्यों निरस्त हो जाता है? गाढ़ी नींद में ज्ञान के विषय कितने होते हैं? सुख और अज्ञान। और तीसरा विषय अहमिति का अभान। सुखम स्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। अगर परामर्श होता है, अनुभूत का स्मरण होगा या अननुभूत का स्मरण होगा? अनुभूत का ना। सुख और अज्ञान का अनुभव ही का जाते सुषुप्ति में न हुआ होता तो स्मरण दशा में कैसे कहते हैं? सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम मामप्यहम नाज्ञासिसम। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति में अहम नहीं होता। लेकिन अनुभव के विषय सुषुप्ति में कौन? सुख और अज्ञान। श्री जयमंत मिश्र जी, इंदिरा जी के पिताजी, क्या कहते थे? मुझे तो थे तो बहुत ऊंचे विद्वान, लेकिन क्या कहते थे? मुझे इतनी जानकारी है कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपनी अज्ञता, अपने अज्ञान को जानता हूँ। अज्ञान को जिसने जान लिया सबसे बड़ा ज्ञानी हुआ या मूर्ख हुआ? हाँ, देखो। जिसने अज्ञान को जान लिया वो तो सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया। तो गाढ़ी नींद में ज्ञान के विषय कौन होते? सुख और अज्ञान। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? किसी द्वंद्व और दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में नहीं है।
द्वंद्व माने सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि। गाढ़ी नींद में भूख लगती है क्या? भूख का ज्ञान होता है क्या? प्यास का ज्ञान, सर्दी का ज्ञान, गर्मी का ज्ञान, देह का ज्ञान, इंद्रिय का ज्ञान, अंतःकरण का ज्ञान, प्राणों का ज्ञान नहीं ना। इसलिए अज्ञान और सुख दो ज्ञान के विषय होते हैं। सुषुप्ति में सुख की ही पहुँच है, दुख की पहुँच नहीं है, द्वंद्व की पहुँच नहीं है। अगर सुषुप्ति ना हो तो सुषुप्ति क्या चीज़ है? निर्विकल्प समाधि का विकल्प कौन है? सुषुप्ति। जिनको निर्विकल्प समाधि नहीं आती, कदाचित उनको सुषुप्ति भी ना आवे तो पागल ही हो जाए। पागल होने से हम लोग बचे हुए हैं भगवान की कृपा से, नींद आने के कारण। अगर नींद ना आवे तो व्यक्ति पागल ही हो जाए। ब्रह्मा जी को भी नींद ना आवे तो पागल हो जाए। ब्रह्मा जी की निद्रा का नाम है योग निद्रा। उनके निद्रा की अवधि का वर्णन कहाँ है? भगवद गीता के 8वें अध्याय में। भगवान ब्रह्मा जी, निर्विकल्प समाधि का विकल्प क्या है? गाढ़ी नींद। लेकिन जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं, निद्रा समाधि स्थिति ही उनकी जो निद्रा होती है, अविद्या और अग्रहण पूर्विका होती है, या विद्या और अग्रहण के बिना होती है। बोलो, अविद्या और अग्रहण की पहुँच होती है तत्वज्ञ के जीवन में। अविद्या और अविद्या का कार्य है अग्रहण। या आवरण के दो भेद हैं, असत्वापादक अभानापादक। तो बैठिए, इसलिए तत्वज्ञ अगर सोते भी हैं, उनकी सुषुप्ति का मूल स्वरूप क्या है? न विद्या है और न अग्रहण है। इसलिए तत्वज्ञ की सुषुप्ति बाहर से सुषुप्ति के लक्षणों से संवेद होने पर भी, टटोलने पर अज्ञान और क्या? अज्ञान और अहमर्थ से रहित द्वंद्व और दुख की पहुँच सुषुप्ति में नहीं है। हर हर महादेव।